इजराइल पर रविवार को ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए। ईरान की ओर से एक के बाद एक मिसाइलें दागी गईं। ईरान 1 अप्रैल को सीरिया में उसके टॉप कमांडर समेत 13 लोगों की मौत का बदला ले चुका है और अब बारी इजराइल की है। उसने भी वॉर कैबिनेट बुलाकर जवाबी हमले की घोषणा की है। हालांकि ये हमला कब और कहां किया जाएगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इजराइल हमास के हमले को देखते हुए इतना तो तय है कि इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। उधर इजराइल पर 300 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन छोड़कर ईरान खुशी में झूम रहा है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस को भी सफल बताया। ये और बात है कि ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों में से 99% हवा में ही नष्ट कर दी गई। महज 7 मिसाइलें ही धरती तक पहुंची हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों देशों के बीच के युद्ध की असली वजह कौन है? आखिर कौन है वो शख्स जिसके लिए ईरान ने इजराइल से खूनी बदला लेने की ठान ली? जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान ने अपने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को खो दिया था। 4 साल बाद ईरान ने इजरायली हमले में मोहम्मद रजा जाहिदी के रूप में अपना दूसरा सर्वोच्च कमांडर खोया। मामले की जानकारी रखने वाले ये भी बताते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए किया है। भले ही ये कदम उठाकर ईरान ने कईयों से दुश्मनी मोड़ ली, इसका अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव को लेकर पूरी दुनिया भी तनाव में है। ईरान ने सीरिया में उसके दूतावास पर हुए इजरायली हमले के एक दिन बाद 2 अप्रैल को ही चेतावनी दे दी थी कि वो चुप नहीं बैठेगा और हमले का जवाब भी देगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर मोहम्मद रजा जाहिदी कौन था जिसके चलते दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ईरान का टॉप कमांडर जाहिदी का जन्म 2 नवंबर 1960 को मध्य ईरान के इस्फहान में हुआ था। ईरान की क्रांति के 2 साल बाद जब जाहिदी 19 साल का था तब वो IRGC में शामिल हो गया। इसके बाद ईरान ने 8 साल तक युद्ध झेला। ये तब की बात है जब इराक के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया था। जाहिदी धीरे धीरे ईरान में अपनी पहुंच बढ़ाते रहे। उसके बाद IRGC के रक्षा बलों की एक ब्रिगेड की कमान संभाल चुके थे। जाहिदी के नेतृत्व में ब्रिगेड ने ईरान के लिए कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों को अंजाम दिया। दुश्मन के लिए जाहिदी खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। इसके बाद जल्द ही उन्हें 14वें इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर के रूप में पद मिला। 1191 तक जाहिदी इस पद पर बने रहे। 2005 में जाहिदी ने कुछ समय के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड की वायुसेना के कमांडर का पद संभाला। इसी साल उन्हें IRGC ग्राउंड फोर्स की कमान सौंपी गई। इस पद पर वो 3 साल तक रहे। उस दौरान उन्होंने थार अल्लाह मुख्यालय के शीर्ष पर भी 1 साल बिताया। 2016 से 2019 तक ब्रिगेडियर जनरल के रूप में जाहिदी ने IRGC के डिप्टी के रूप में भी कार्य किया।